बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि एडवांस पैसे जो देता है ना बंदा, कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हो, कोई आप प्रॉपर्टी ले रहे हो मिसाल के तौर पर, तो बाज बंदे ज़्यादा एक्टिव किस्म के होते हैं। सियाने बंदे जो होते हैं ना, वो हमेशा कारोबार में वो थोड़े से पैसे नीचे रखते हैं। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। कभी मकान की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो ना, तो कहते हैं वो जी मैं ठेका किया हुआ है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वो ही बनाएगा सारा, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा, इतना पैसा मैंने देना। अब मिसाल के तौर पे 10 लाख में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने मेरा मकान बनाना है। अच्छा वो बना रहा है, लेकिन वो 10 लाख एडवांस उसको दोगे ना, तो उसमें कंस्ट्रक्शन एडवांस दे दोगे, भाग जाएगा। थोड़ा बहुत काम टेढ़ा मेढ़ा करके भाग, आप जाके पकड़ते फिरोगे, कहाँ जाओगे? और सर जी पैसे भी आते हैं हमारे पास केस, सर जी वो पैसे उसको दे दिए थे, वो लेके चला गया, तो मकान टेढ़ा मेढ़ा बना दिया या आधा बनाया तो दौड़ गया। अब कहाँ से ढूंढोगे उसे, कैसे ढूंढोगे? वो केस करेंगे वकला, लेकिन भाई केस आप तशरीफ लाएंगे, जज आगे फारग बैठा हुआ है, आप ही का केस सुन के फौरन उसी दिन फैसला कर, ऐसा हो? जज आपके फेवर में फैसला कर देगा, वकील साहब ताउन करेंगे, फिर भी आपको सालों लग जाएंगे। एडवांस पैसे क्यों दिए आपने कॉन्ट्रैक्टर को? कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दें, जो उसके अखराजात आ रहे हैं वो उसको दे, लेकिन कुछ कुछ अमाउंट पीछे रखें। सारे एडवांस नहीं देने, बल्कि कुछ भी एडवांस दें, उतने एडवांस दें जितनी उसकी ज़रूरत है। और इस चीज़ का ख्याल रखें, कितना काम हुआ, कितने दिनों में उसने काम कंप्लीट करना है, कितना काम हुआ और कितने पैसे चले गए, एक्स्ट्रा ना जाए उसकी तरफ। हाँ, कुछ 10 लाख का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है आपके साथ मकान बनाने का, उसे को 3 लाख बचना भी तो है, तो वो 3 लाख एंड पे ले लेगा, क्या होगा? जो बेनिफिट होना है, जो नफा होना है, उसको अखराजात देते रहे, उसको बेनिफिट वाला एंड पे दे दे। ले रहे हैं जनाब, आप मकान ले रहे हो, कोई दुकान ले रहे हो, कोई प्लॉट ले रहे हो, और डीलर सर जी थोड़े से पैसे दे दो। अच्छा सर जी ने थोड़े से पैसे दे दिए उसको, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, थोड़े वो बाद में एडजस्ट कर लेंगे, जब आप बाकी पेमेंट करो एडजस्टमेंट कर लेंगे। जी ठीक है, ये आपने पकड़ा दिए, सौदा ही नहीं हुआ, बाद में आप पीछे पीछे वो बंदा आगे वो यार हमारा सौदा नहीं, वो 7 लाख जो लिया था वो तो वापस कर दो, वो आगे आप पीछे पीछे, सर जी केस कर दें। ख्वार हो जाता है बंदा, जेब से पैसे दे के बंदा ख्वार होता है। तो कभी भी बखुशी एडवांस ना दे। हाँ, अगर एडवांस देने का शौक है आपका, नहीं रहती, तो आप ऐसा कर लें कि एडवांस दें, लेकिन लिख के, पढ़ के, एहतियात करके। इतने झंझटों में पड़ोगे ना, तो अगला एडवांस लेने वाला ही कहेगा नहीं, रहने दो भाई, कोई सबूत हो, किसी वकील साहब से मशवरा कर लिया करें। चले, मेरे से मशवरा कर लिया करें, आप तशरीफ लाएं मेरे ऑफिस में, मुझसे मशवरा कर लें, मैं आपको मशवरा दे दूंगा कि आपको ये पैसे फलां शख्स मांग रहा है, उसको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, बनते हैं या नहीं बनते। उसने क्या दिया, आपने दे दिए, ये कोई बात है करने वाली? जो कह देगा वो कर दोगे, बात सीधी सीधी। हमारी प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस पूरी प्ले लिस्ट है इसके ऊपर, यूट्यूब चैनल पे लीगल इश्यूज पे प्ले लिस्ट निकाले ना, प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो, वो वीडियो आप देखें ना कभी, प्रॉपर्टी के बहुत सारे गुर आपके हाथ आ जाएंगे, जिंदगी में मार नहीं खाएंगे कभी इंशाल्लाह। तो वो एडवांस एडवांस देते चले जाएं, ये बहुत गलत बात है। यहां से कंट्रोवर्सी पैदा होती है, जो हमारे वकला के दफ्तर आबाद कर देती है बात, वो यही है। कंट्रोवर्सीज लिखते नहीं है, गवाह नहीं डालते, सिक्योर नहीं करते अपनी अमाउंट को, पकड़ा दिए उसने, बाद में साहब के ओहो इसकी तरफ से ज्यादा चले गए, सर जी वापस ले दें। वकील साहब कैसे वापस लेके दें आपको? ले देंगे, कानून के अंदर मौजूद है प्रोविजन, वापस ले सकते हैं, लेकिन वापस लेते हुए इस भी टाइम लग जाता है बहुत सारा, आपका पैसा बहुत सारा जाया हो जाता है। इसलिए एडवांस जल्दी जल्दी एडवांस देते ना चले जाया करें, रकम सोच समझ के थोड़े से पैसे पीछे रखा करें। बदनीयती पे नहीं कि थोड़े पीछे रखता हूं तो मैं खा जाऊंगा, नहीं, नेक नीयति के साथ कुछ ना कुछ पीछे रखा करें ताकि काम चलता है। एडवांस जिसको दिया पाकिस्तान है भाई, भाग जाएगा लेके आपके पैसे, ढूंढते फिरोगे आप पीछे पीछे, वो आगे आगे, टाइम वेस्ट होगा, पैसा आपका ज़ाया होगा, ज़हनी कोफ्त होगी, बच्चों के लिए मुकदमे छोड़ के जाओगे क्या?
اس لیے جب بھی کسی بھی بندے کے ساتھ ٹرانزیکشن کرنی ہے، آپ نے پراپرٹی لے رہے ہو، دے رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، اس میں آپ نے ایڈوانس دینے میں احتیاط کرنی ہے. دینا پڑے کوئی ایسی رقم ہے جو انڈیو جا رہی ہے، وہ بعد میں سیٹ کر لیں گے نا. ابھی تو لے رہے ہو، اس کا لکھو، کچھ 2 گواہ ڈالو، اسٹامپ پیپر لکھ لو، میں نے اتنے پیسے لیے ہیں. اگر زیادہ مشکوک بندہ ہے، اسے چیک لے لو احتیاطاً، ساتھ اسٹامپ لکھ لو، یہ چیک لیا ہے، یہ اسٹامپ ہے، تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. نہیں ہوگی تو پھر آپ میرے خلاف پرچہ کروانا 489F کا چیک کا. اس کو بھی پتا ہوگا میں نے پیسے لیے ہیں، یہ کھانے نہیں ہیں، یہ آگے پیچھے نہیں کرنے، پرچہ کروا دے گا کل کو میرے اوپر. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ اسے چیک واپس کر دیں گے. اس طرح کو اسٹامپ لکھ لیں، نمبر شمبر چیک کر دے کے، تو بڑا، تاکہ آپ کی رقم سکیور ہو. امید ہے آج آپ نے ایڈوانس کن صورتوں میں دینا چاہیے، کن صورتوں میں نہیں، اور کیسے دینا چاہیے اگر دینا پڑے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہوگا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو ویری مچ.